अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। नाजरीन, लाहौर में पहले जो है पीरू फोर्स मुतारिफ़ करवाई गई पुलिस की जानिब से, लेकिन अब कुछ दिन ही हुए डॉल्फिन फोर्स मुतारिफ़ करवाई गई है, जिसका एक जो एहलकार है उसके ऊपर लाखों रुपए ख़र्च किए गए हैं यूनिफॉर्म पर, हेलमेट पर और जो उनको वेपन दिया गया है। इसके अलावा जो बाइक्स दी गई हैं वो भी 15 से 20 लाख रुपए की लागत है उनकी। इसके अलावा ये जो फोर्स है इसका काम है स्ट्रीट क्राइम पर ये काबू पाएगी, कंट्रोल करेगी। जब से ये आई है एक हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है, स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें बड़ी हद तक बेहतरी आई है, ये कहना है पुलिस का। लेकिन इससे पहले जो है ऑपरेशन पुलिस भी काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी काम कर रही थी, CIA पुलिस भी काम कर रही थी, लेकिन जो क्राइम स्ट्रीट क्राइम था वो काबू में नहीं आ रहा था। आज मैं इस वक्त कुर्बान लाइन में मौजूद हूँ। नई फोर्स जो है डॉल्फिन फोर्स वो यहाँ से अभी कुछ ही देर बाद निकलने लगी। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे उनको उनकी जो बीट असाइन की जाती है उसमें जाने से पहले यहाँ के जो अफसरान हैं मुतलका, वो उनको क्या गाइड करते हैं, उनको क्या बताया जाता है कि उन्होंने किस तरह अपनी बीट में काम करना है। मैं इस वक्त कुर्बान लाइन में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जितने भी डॉल्फिन फोर्स के जवान हैं वो कैसे अपनी बीट में जाते हैं। बाहर आए, चलते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त कुर्बान लाइन में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डॉल्फिन फोर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त अपनी बीट्स के लिए बाहर रोडों की तरफ जा रहे हैं। उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। यहाँ पर ये सामने ही मेरे खड़े में सनावर साहब जो बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे यहाँ से निकलना है और किस तरह जो वो ऑर्डर दे रहे हैं उसके मुताबिक वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। बाइक्स पे बैठे हैं, हेलमेट पहने हैं, उन्होंने अपना पूरा यूनिफॉर्म चेक किया। अब जो है तरतीब से इन्हें कहा गया कि तरतीब के साथ यहाँ पर ये बाइक्स लगाएंगे और तरतीब के साथ ही यहाँ से बाहर निकलेंगे और हूटर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, ना ही हॉर्न दे रहा है। ये अब अपनी अपनी बीट्स के लिए जा रहे हैं। ये एक डिवीज़न जो है इस वक्त सदर डिवीज़न की जो तमाम तर जो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार हैं ये अपनी बीट्स के ऊपर जा रहे हैं। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये तमाम तर जो यहाँ पर एहलकार हैं ये अपनी अपनी बीट के लिए अब ये यहाँ से जा रहे हैं और इनको पहले बताया गया है इन्होंने कैसे काम करना है। अभी हम आपको और भी दिखाएंगे कि ये जो इनको बीट असाइन की जाती हैं ये उधर कैसे काम करते हैं और कैसे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाते हैं। पुलिस की मदद से 700 जो एहलकार हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है और उसके बाद जो है डॉल्फिन फोर्स को लाहौर शहर की सड़कों पर निकाला गया है। इनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। ये पुलिस वालों का, इनकी जो आला क़यादत है उनका ये कहना, जो ट्रेनर्स इनके साथ मौजूद थे इन सब को ये बीट असाइन की जाती है। 2 बाइक्स होती हैं जिन पर 4 एहलकार होते हैं। इसके साथ इनका एक जो अफसर होता है वो हेड होता है, बीट का ऑफिसर हेड होता है जो इन लोगों को भेजता है और ये लोग उसको आगे रिपोर्ट करते हैं कि इन्होंने आज फील्ड में क्या किया। यहाँ से भी जब ये जाते हैं तो ये बता के जाते हैं कि ये किस टाइम से निकलें और किस टाइम पे वापस आएंगे। जो ड्यूटी आवर्स हैं वो एक ड्यूटी आवर्स हैं, उसमें 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। तमाम तर जो एहलकार हैं मुख्तलिफ औकात में निकलते हैं। कुछ जो हैं वो 10 बजे निकलते हैं, कुछ 12 बजे निकलते हैं और फिर शाम को 7-8 बजे तक तमाम तर जो जवान हैं वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। यहाँ से कुछ और भी किसी और डिवीज़न के यहाँ पर जो डॉल्फिन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ से अभी अपनी बीट पर जाने लगे। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल, आप कौन सी बीट के ऑफिसर हैं? जी, बीट नंबर 3 डिवीज़न है इलामा इकबाल टाउन। इकबाल टाउन डिवीज़न के आप जी। लोग? अच्छा सुहेल भाई, ये बताइएगा कि आप लोग कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं? जी, हम यकम से ड्यूटी कर रहे हैं। यकम से ड्यूटी जी, कर रहे यकम हैं। से। तो अभी तक आप लोग क्या अज़म लेके रूट पर गए हैं? जी, इससे पहला हमारा अज़म है
आवाम के जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत। उसके बाद है हमारा इखलाक, तो हमने अपने इखलाक को कायम रखना है लोगों से जो जो वो हमारे दुश्मन हैं, और जो आम शरीफ लोग हैं अब माशरे में रहने वाले हैं वो हमारे दोस्त हमारे बड़े। ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ और भी यहाँ पर फोर्स के हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? हसीब। हसीब भाई बताएं, आप लोगों को किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं? ये बताया जाता है कि जो आपने ड्यूटी अपनी पूरी तरह करनी है, किसी के साथ गैर रवैया नहीं रखना, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी, और जो क्रिमिनल हैं उनको पकड़ना है, ठीक है, उन्हें छोड़ना नहीं। यानी कि आपने कॉल भी करनी, जो सेक्टर इंचार्ज से बताया जाता है कि आप हमें कॉल करनी क्रिमिनल पकड़ना है। तो ट्रेनिंग जब आप लोगों ने ली जी तो जी ट्रेनिंग किस किस्म की करवाई गई? कैसे आप लोगों को ये जिस तरह बाइक्स पे निकलते हैं जी जी। तो आप लोगों ने अगर कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात होती है कैसे ट्रेस आउट करना है और कैसे पीछा करना है? ठीक है, जब वारदात होती है तो उसका पीछा कहते हैं, एक तो रूटर लगा लेते हैं, ठीक है, जो क्लियर हो जाती है आगे से। जो दूसरा बाइकर होता है कोशिश यही होती है कि वो आगे से कवर करे, पीछे से कवर करे। अच्छा ये बहुत से पकड़ लिया जाता है। अच्छा। आपका नाम क्या है? इकबाल साहब। इकबाल भाई ये बताइएगा कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है तो उसके मुताबिक आप लोग कैसे कोई वारदात होती है उसको रिस्पॉन्स करते हैं? सर इसका 2-3 प्रोसीजर है। एक तो जब हम दौरान गश्त यानी कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर कोई हादसा एक्सीडेंट या कोई वारदात को पर छीनने की स्नैपचैट कुछ किस तरह का भी होता है तो उसी वक्त हमने रिस्पॉन्स करना होता है। बड्डी पेयर में ये जाते हैं, हम 4 जवान होते हैं 2 बाइकों के, और जो हेलमेट मिले उनके आपस में ब्लूटूथ सिस्टम होता है और एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है। यानी कि अगर कोई बात करनी है उसको बताना है कैसे कवर करना है, सब हम एक दूसरे की बात करके फिर हम वो करते हैं सब। लेकिन और उसके बाद हम उसको कवर करते हैं। एक बंदा अगर ज़ाहिर बात है हम एक बीट एरिया में रहते हैं, हम सबसे पहले उस एरिया को समझते हैं, उसकी गलियों को, उसके रोड्स को, सब एक मैप्स मिले हमें, उनके ज़रिए हम उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद हम एक आइडिया लगाते हैं कि जो भी हमारे जिसका ताक़ुब कर रहे हैं उसको हम आगे कंट्रोल पे कॉल दे देते हैं। अगर और हमारे एरिया से निकल भी जाए, जो डॉल्फिन के अगले एरिया वाले जवान हैं वो उसको कवर करके पकड़ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी होते हैं। काफ़ी हद तक जो है स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हुआ। और ये जवान थे जिनकी आपने बात सुनी, इनका भी ये कहना है कि जिस तरह ये लोग कोई वारदात होती है उसको ट्रेस आउट करते हैं और जो भी जो डकैत होते हैं उनको ये अरेस्ट करते हैं। हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सैयद इकरार हुसैन। इकरार हुसैन साहब। इकरार साहब ये बताओ कि अभी आप लोग जब ड्यूटी पे जाते हैं तो कितने आवर की ड्यूटी आप लोगों की, और जब आप जाने लगते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आपको? हमारी ड्यूटी 8 घंटे की है, और जब हम यहाँ से जाने लगते हैं तो हमारे जो सेक्टर इंचार्ज हैं और डीएसपी साहबान हैं वो हमें लोगों के साथ रवैया और क्रिमिनल के साथ रवैया इनको बताते हैं कि इनको क्या, इनका दोनों के साथ क्या डिफरेंस है, कैसे रवैया और इन इख्तियार दोनों करना के साथ अलग-अलग। क्या रवैया इख्तियार करना है। और उसके अलावा किसी भी शहरी की मदद, कोई बुज़ुर्ग है या कोई बच्चा है उनकी मदद वगैरह, और स्कूल की प्रोटेक्शन अपने, और गश्त वगैरह कैसे करनी है इसके मतलब हमें इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है। तो जब आप गश्त करते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस की जाती हैं क्या मतलब क्या कि जिस तरह आप बाइक पे जाते हैं तो फ्यूल आप लोगों को कितना दिया जाता है, कितनी देर तक आप कहा जाता है कि आपने गश्त करना है? हमारा जो है ये हमें फ्यूल टैंकी फुल मिलती है रोज़ में, और 45 मिनट की हमारी रेस्ट होती है जिसमें 20 मिनट, उसके अलावा 20 मिनट रेस्ट होती है। और रेस्ट में भी हमारी जो है वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम आवाम पे नज़र रख सकें, क्योंकि अगर किसी भी हादसाती सूरत में अगर कोई मसला बन जाता है तो हम फ़ौरन रिस्पॉन्स कर सकें, ऐसी जगह पे हम रेस्ट करते हैं। और रेस्ट में हमारा जो है ये वहाँ पे कोई भी अवामी जगह वहाँ पे होती है। ये सारी इकबाल टाउन डिवीज़न वाले सारे? ये तकरीबन इकबाल टाउन डिवीज़न में। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर ये सारी इकबाल टाउन डिवीज़न के डॉल्फिन फोर्स के एहलकार मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, औरों से भी। ये सारे जो हैं अब रेडी हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ जो इनके सेक्टर हेड हैं या फिर और यहाँ पर डीएसपी साहिबान हैं, इंस्पेक्टर साहिबान हैं, वो इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि यहाँ से इन्होंने किस टाइम निकलना है और कैसे इन्होंने यहाँ से, इनका प्रॉपर तरीका है कि यहाँ पर एक सामने इंस्पेक्टर खड़े होते हैं और वो इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इन्होंने कैसे बाइक पर बैठना है, हेलमेट पहनना है, अपना जो वेपन है उसको कैसे सीधा करके रखना है। इसके अलावा बाइक कैसे स्टार्ट करनी है, और जब इन्होंने यहाँ से निकलना है तो हूटर का इस्तेमाल नहीं करना है, हॉर्न नहीं देना है, और ये कुर्बान लाइन से बाहर निकलते हैं और उसके बाद ये सारे अपनी अपनी बीट्स की तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी डॉल्फिन के फोर्स के जवान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ुहैर। ज़ुहैब भाई ये बताएं कि जो वेपन है इसकी ट्रेनिंग आपको कैसे दी गई थी चलाने के लिए? सर ये जो, क्योंकि ये डिफरेंट है जो दूसरे पुलिस एहलकार यूज़ कर रहे हैं उनसे। सर ये छोटा वेपन है, MP5 इसे क्या कहा जाता है, और ये
मतलब इसलिए बनाया गया है कि बाइक के ऊपर इजीली हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं और इसकी पोजीशन भी ले सकते हैं। ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होता है और जो छोटे रेंज के लिए वो ये पिस्टल यूज़ होता है। अच्छा, आप लोगों को पिस्टल भी दिया हाँ जी, गया पिस्टल और बड़ा भी दिया वेपन भी है, दिया बड़ा गया। वेपन। ये जो दूर के लिए जैसे कोई वारदात करके आगे भाग रहा होता है तो उसकी टांग पे या नीचे हिट करने के लिए जो है ना ये लॉन्ग रेंज का वेपन यूज़ होता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? वही ये बताएं कि जिस तरह अभी ये भाई ने बताया कि जो कोई भागता है, दूर चलाता है, लॉन्ग रन के लिए शूट करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कितना अरसा तक प्रैक्टिस करवाई गई थी निशाने की? ये कम से कम हमें 4 माह की ट्रेनिंग दी गई है। इसी स्पेशल ट्रेनर्स आए गए थे इधर टर्की से जो हमें ये ट्रेनिंग दे कर गए हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम वारदातों को पकड़ने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए कोशिश हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। आपका नाम क्या है? अरसलान। ये बताएं कि जिस तरह कोई वारदात होती है तो 15 की कॉल चलती है या 8330 सर्विस मुतारिफ़ कराई गई है, तो वो आप लोगों को किस तरह इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं? वो पहले तो जो पुलिस है, ऑपरेशन पुलिस है, उसके पास जाती है इन्फॉर्म, तो आप लोग जो बीट पे होते हैं, आप लोगों को मैसेज कौन कन्वे करता है? एक्चुअली हमें एंड्रॉयड सेल फ़ोन प्रोवाइड किए गए हैं और जो 15 पे कॉल चलती है वो डायरेक्ट हमारे एंड्रॉयड सेल पे आती है और उसमें कॉलर का नाम होता है, एड्रेस होता है और जो हुआ है वहाँ पे एक्सीडेंट वो होता है। हम वहाँ पे कॉलर को कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि कहाँ पे ये वाक़या हुआ है। उसके बाद हम इमीडिएटली वहाँ की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं और विद इन 5 मिनट्स हमने वहाँ पे पहुँचना होता है और वहाँ पे जाकर सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि जिस तरह कॉल चलती है उसके बाद जब आप इंसिडेंट वाली जगह पे पहुंचते हैं तो आप लोगों का एक ये बताइएगा रिस्पांस टाइम कितना है, और दूसरा ये कि आप जब पहुंचते हैं तो उस टाइम तक जो वारदाती होते हैं वो तो बड़ी दूर तक चले जाते होंगे? नो सर, हम विद इन 5 मिनट्स में पहुंच जाते हैं। अच्छा, और अगर कोई मसला दरपेश आता है तो उसका भी का हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। नाज़रीन, ये तमाम तर यहाँ पर डॉल्फिन फोर्स के जवान थे जिनसे हमने बात की। अब ये यहाँ से निकलने वाले हैं, चूँकि इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, ये लेट हो रहे हैं। इन्होंने अपनी जो बीट इनको साइन की गई इन्होंने वहाँ पर पहुँचना है। मुख्तलिफ़ औकात में ये लोग यहाँ से निकलते हैं और 8 घंटे की शिफ्ट के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों के अज़ाइम जो है बहुत ज़्यादा बुलंद है। इनका कहना है कि स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें कमी भी वाक़ई हुई है और ये देखने में भी नज़र आ रहा है जब से डॉल्फिन फोर्स आई हैं काफ़ी जो वारदातें ऐसी हुई हैं चोरी की, डकैती की, जो स्ट्रीट क्राइम की होती हैं, उनमें इन्होंने जो रिस्पांस टाइम होता है उसमें उस जगह पर पहुंचकर और बहुत सी जो वारदातें हैं उसमें जो चोर डकैत थे उनको जो है जो फ़रार हो रहे थे उनको रंगे हाथों पकड़ कर और मुतलका जो थाना होता है उधर दिया है। ये जो फ़ोर्स बनाई गई है इसका मकसद ये है कि स्ट्रीट क्राइम जो लाहौर शहर में एक जिसकी रेशो आए रोज़ बढ़ती जा रही थी, कम नहीं होती, ये उस पर काबू पाएंगे। हमारे साथ इनके ट्रेनर मौजूद हैं जिन्होंने तुर्की से इस तमाम तर जो फोर्स बनाई गई है इसकी ट्रेनिंग ली है। फिर इन्होंने यहाँ पर जो ये जवान मेरे पीछे खड़े हुए हैं, जो ये बताएं कि जब आप लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए गए, क्योंकि जो बाहर की जो फोर्सेज हैं हमारे दूसरे मुल्कों की, वो बड़ा मुख्तलिफ उनका ट्रेनिंग होती है और फिर ये होता है कि उधर स्ट्रीट क्राइम हो गया या वैसे भी जो बहुत से क्राइम की रेशो होती है कम होती है। अगर आप पाकिस्तान की निस्बत देखें, पाकिस्तान में ज़्यादा होती है। तो अभी तक डॉल्फिन फोर्स आई है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। तो क्या आप समझते हैं कि मुकम्मल तरीके से ये फोर्स जो है अपना वर्क करेगी और प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रीट क्राइम है ख़त्म हो जाएगा? लेकिन स्ट्रीट क्राइम ख़त्म प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकता क्योंकि छोटी मोटी वारदातें चलती रहती हैं। देखें जी, पाकिस्तान में हमारा तो ये फर्स्ट जो है ना पहला तजुर्बा है। अभी हमने ट्रेनिंग ली है तुर्की के मॉडल को ज़हन में रख के, लेकिन हमने इसको पाकिस्तान के मॉडल में एडजस्ट करना है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से हर चीज़ को हम मैनेज कर रहे हैं, इनके यूनिफॉर्म को, हैवी बाइक्स को, और इसके साथ साथ हमने जदीद टेक्नोलॉजी में से एंड्रॉयड फ़ोन इनको दिए हैं स्पेशल, और ये पुलिस में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। और ये जहाँ भी जाते हैं क्राइम सीन पे सबसे पहले उसकी स्नैप बनाएंगे, उसको हमारे हेडक्वार्टर में सेंड करेंगे हम। अच्छा, जो पकड़ा जाएगा जिसने चोरी डकैती की वारदात है स्ट्रीट क्राइम में, जो ये लोग जिसको भी पकड़ते हैं उसको पहले ये लोग उसकी स्नैप बनाएंगे, आप लोगों को देंगे, फिर मुतलका जो थाना होता है उसको देंगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिकॉर्ड और हम इसको जो है ना कंप्यूटर में मेंटेन करेंगे। और रिट्रीविंग सिस्टम ऐसा होगा कि हमारे डॉल्फिन का जवान जो बंदा एक दफ़ा हमारे पास आ गया
उसका रिकॉर्ड जहाँ पे भी जाएंगे आप लाहौर में, आप जस्ट क्लिक करेंगे, 1 क्लिक पे आपको मिल जाएगा कि ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल नहीं है, इसको वार्न किया था या पहले इसको पुलिस ने पकड़ाया तो इसका क्या स्टेटस है। तो ये पहले पुलिस में ऐसा नहीं था और ये फर्स्ट टाइम है और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे सीएम साहब की वजह से और हमारे जो डीआईजी ऑपरेशन है हैदर अशरफ साहब, उनका अच्छा इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए। पुलिस में जिद्दत आनी चाहिए थी और मेन चीज़ हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है, एक्सट्रीम क्राइम भी है जो भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा बिहेवियर, और हम समझते हैं कि अच्छा इखलाक जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पुलिस को और हम उस पर प्रूव भी कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट हैं, जवान हैं, वो भी प्रूव कर रहे हैं कि हम आवाम की उम्मीदों पे भी पूरा उतर रहे हैं और अपने इखलाक को भी बेहतर बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारा इखलाक अच्छा हो जाए तो 80% जो आवाम और पुलिस के दरमियान गैप है वो कम हो जाए। क्राइटेरियाज है इन लोगों का? इनका बेसिकली पहले तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट से लिए हैं डेपुटेशन पे, लेकिन अब जो नई फोर्स हम रिक्रूट कर रहे हैं उसके लिए इनकी तालीम है और जो इनकी हाइट है वो 5 फुट 9 इंच है और इसके साथ साथ वेल एजुकेटेड हों, अच्छे इस तरह से स्पीक कर सकते हो, इनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं और किसी को हैंडलिंग स्किल है और डिसीजन मेकिंग स्किल है ये अच्छी हों, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ ट्रेनर थे जिन्होंने तुर्की से ट्रेनिंग हासिल की, डॉल्फिन फोर्स की। फिर यहाँ पर जो जवान थे जो हमने मेरे पीछे भी जो चले गए अपनी बीट जो जिनको साइन की जाती है उधर, और इन्होंने उनको ट्रेनिंग भी दी। इन सब का ये कहना है कि स्ट्रीट क्राइम जो है उस पर काबू पा लिया जाएगा। जवान जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, आला जो अफसरान हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम आपको जो बीट असाइन की जाती है, जो यहाँ से डॉल्फिन फोर्स के जवान निकलते हैं ड्यूटी देने के लिए, उनकी किस तरीके से वहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, कोई मैसेज या 15 की कॉल उनको मौसूल होती है, ये भी हम आपको दिखाएँगे। सर ये बताएं कि डॉल्फिन फोर्स को बनाया गया है इसलिए कि स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें होती हैं उस पर कंट्रोल किया जाएगा, तो ये बताएं सबसे पहले कि ये ख्याल किसको आया बनाने का और ट्रेनिंग कहाँ से हुई, किसने कराई? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो डॉल्फिन स्क्वाड में इस्तेमाल हुआ है कि मोटरसाइकिल्स के ज़रिए पेट्रोलिंग करें, ये तो बहुत काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे काम भी हो रहा था कि एक नई जदीद फोर्स बनाई जाए जो कि स्पेशली जो कि जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो और जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी काम पे मरकूज़ हो तवज्जो जिसकी। तो इस पे बेसिक जो इसका इनिशिएटिव लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो उठाया था, ये डीआईजी साहब ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ साहब का, इन्होंने ये इस सिलसिले में इनिशिएटिव लिया था। कॉन्सेप्ट जो जिस पे काम हो रहा था इन्होंने इसको ड्राइव दी और इन्होंने बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट को इन्हीं की गाइडेंस में हमने इसको आगे चलाया जी। और इसमें बेसिकली इसका मेन इसके 3 फंक्शंस हैं बड़े, उसमें जो सबसे अहम फंक्शन है वो तो पेट्रोलिंग का है। एक स्पेसिफाइड बीट में ये लोग पेट्रोलिंग करेंगे, गश्त करेंगे ताकि स्ट्रीट क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, कोई भी वारदात होती है उसको पहले ही प्रीएम्प्ट कर लें। इनकी मौजूदगी होगी तो क्रिमिनल्स पहले ही डटर हो जाएंगे। फिर इसमें एक और इनका जो दूसरा अहम एस्पेक्ट है, कोई भी अगर 15 की कॉल होती है जो कि इनके बीट में, तो उधर ये बड़े स्विफ्ट तरीके से पहुंचेंगे। 15 की कॉल पे सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे जाएंगे। फिर जो तीसरा और बहुत अहम जो एस्पेक्ट है, दैट इज़ ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, दैट इज़ ऑफ विनिंग द हार्ट्स ऑफ द जनरल पब्लिक, ऑफ द सिटीजन्स। उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग पेट्रोलिंग, ये देखते हैं कि कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक है, कहीं पे कोई ज़ख्मी हुआ है उसे मदद की ज़रूरत है, कहीं पे किसी को रोड क्रॉसिंग की ज़रूरत है, कहीं पे किसी को लीगल हेल्प की ज़रूरत है, या कहीं पे किसी को इवन अगर कोई रास्ता भी कोई पूछ रहा है तो ये रुकेंगे, उस बंदे से बात करेंगे, उसका मसला पूछेंगे कि क्या है और उसके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, टू ब्रिंग आउट अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पुलिस। अच्छा, एक ये भी बताइएगा, अब जिस तरह डॉल्फिन फोर्स आई है, कुछ रोज़ हुए हैं इसको काम करते हुए और बेहतरी देखने में नज़र आ रही है कि बहुत सी ऐसी वारदातें हुई, इन्होंने ट्रेस आउट किए, पकड़ा है ऑन स्पॉट। इसके अलावा पीरू फोर्स आप लोगों ने मुतारिफ़ करवाई थी, पीरू फोर्स भी अपना काम करी है। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी फोर्सेस आई हैं,
तो क्या आप ये समझते हैं कि डॉल्फिन फोर्स जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं लोगों की, और ये लोगों जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो है उसको ख़त्म करेगी, क्या ऐसा मुमकिन है? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात अहम करना चाहता हूँ आपके चैनल के वसातत से। वो ये है जी कि डॉल्फिन के साथ ना ये डॉल्फिन फोर्स है और ना ये पीरू फोर्स है जी। दिस इज़ डॉल्फिन स्क्वाड एंड पीरू इज़ पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट जी। ये लफ्ज़ इसमें कॉन्सेप्ट इसका ये है जी कि लफ्ज़ फोर्स जो है वो दैट शोज़ एग्रेशन, वायलेंस शो करता है जी। हम इधर सर्विस के लिए बैठे हुए हैं, पुलिस इज़ अ सर्विस। हम आवाम की, सिटीजन्स की सर्विस के लिए, उनके मसाइल को कम करने के लिए बैठे हुए हैं। तो वी डू नॉट यूज़ दिस वर्ड फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा आपका क्वेश्चन था जी कि स्ट्रीट क्राइम जो है उसमें बिल्कुल जो है उसे ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जिस तरह डॉल्फिन फोर्स मुतारिफ करवाई गई है तो ये अपना काम प्रॉपर तरीके से करके जो जिस तरह लोगों के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थी उसको मुकम्मल तरीके से उस पर कंट्रोल पाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्राइम को मुकम्मल तौर पे किसी भी सोसाइटी में एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। क्राइम किसी न किसी डिग्री में, किसी न किसी शक्ल में हो रहा होता है। बात यह है जी कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, आप उसकी शरह को कम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें डॉल्फिन स्क्वाड, मैंने आपको बताया, इसका मेन मैंडेट ही स्ट्रीट क्राइम है। फिर हमने इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, वो उन्हीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत काम करती है, ज़वाबित के तहत काम करती है। फिर इसके अलावा इनको बड़ी रिगरस ट्रेनिंग कराई गई है, मोटरसाइकिल की ड्राइविंग टेक्निक सिखाई गई हैं। फिर इनको डिफेंस एंड इंटरवेंशन टेक्निक सिखाई गई हैं। इन्होंने पिकेटिंग कैसे करनी है, स्नैप चेकिंग कैसे करनी है, इनको अभी भी ऑन जॉब इनकी ट्रेनिंग की जा रही है। इनको एंड्रॉयड फ़ोन्स जो डाटा बैग पंजाब पुलिस के पास है उसको एफिशिएंटली और इंटेलिजेंटली कैसे यूज़ करना है उसकी इनको ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ फिर इनको बिहेवियरल और एटीट्यूडनल इनकी ओरिएंटेशन कराई जा रही है। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि इन तमाम ये जो हमारी इक़दामात हैं इनके नतीजे में इंशाल्लाह ये अपना जो इनका मैंडेट है उसको बेहतर तरीके से सर अंजाम देंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा करार हुसैन साहब कि ड्यूटी टाइम्स इनकी आज कितने हैं और कितनी शिफ्ट्स में ये लोग काम कर रहे हैं? जो ट्रेनिंग जिन्होंने कराई है उनमें कितने को अफसरान शामिल थे? इनके ये है जी, इनके जो ट्रेनिंग जिन्होंने कराई है ये 24 मास्टर ट्रेनर्स थे, जिन्होंने पहले जो टर्की इस्तांबुल गए वहाँ पे उन्होंने टर्किश पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग हासिल की एज अ मास्टर ट्रेनर। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उन्होंने यहाँ पे 700 ऑलरेडी सेलेक्टेड डॉल्फिन स्क्वाड के यंग, स्मार्ट और एफिशिएंट लड़कों को इन्होंने चूंग में, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में 2 महीने की ट्रेनिंग कराई। 2 महीने की 350 लोगों को ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर इनको फील्ड में उतारा है। अच्छा, इसमें ये भी ऐड कीजिएगा जी कि जिस तरह ट्रेनिंग इनकी मुकम्मल हुई और 700 के करीब जो एहलकार हैं, इसमें जो इन लोगों को जब ये फील्ड में जाते हैं तो इनको क्या चीज़ें दी जाती हैं? जिस तरह इनकी बाइक है, वेपन है, यूनिफॉर्म, क्या क्या इनकी चीज़ों में शामिल होती हैं? जी, इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ जो पिछले सवाल का है कि इनकी अकॉर्डिंग टू SOP ये 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स हैवी बाइक को ड्राइव करने में वो काफ़ी आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, यूज़ भी होती है। फिर अभी ये एक सिंगल शिफ्ट में काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्सोनल भी उतने ही हैं, लेकिन इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी है। इंशाल्लाह नए लड़के आ जाएंगे तो ये हम शिफ्ट बढ़ा देंगे, और नई बाइक्स भी अगर आ गई तो हम पूरे लाहौर में इनका दायरा-कार इसको मज़ीद बढ़ा देंगे जी। फिर इसके बाद इनको चीज़ें क्या क्या मुहैया की गई हैं। हर डॉल्फिन स्क्वाड की एक टीम है, टीम में 2 बाइक्स हैं, उन 2 बाइक्स पे 4 जवान हैं। उन 4 जवानों का एक टीम लीडर होता है जो इन्हीं चारों में से किसी एक को, जिसको काम ज़्यादा बेहतर आता है, जो ज़्यादा समझदार है, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। इनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन में बाकायदा हमारे पास, हम लोगों ने लाहौर पुलिस की एप्लीकेशन है जिसके तहत बिल्कुल इनकी पेट्रोलिंग भी मॉनिटर हो रही होती है। इन्होंने जो सर्च एंड स्वीप करते हैं, जो स्नैप चेकिंग करते हैं, वो भी मॉनिटर हो रही होती है। इनकी परफॉर्मेंस भी मॉनिटर हो रही होती है जी। फिर इसके अलावा इनके पास वायरलेस सेट्स हैं जो कि रेस्क्यू 15 के साथ कनेक्ट। फिर एक और अहम जो सेलिएंट फीचर है, दैट्स ऑफ देयर हेलमेट। दीज आर ऑल डॉट अप्रूव्ड हेलमेट्स।
जो कि बड़े जो कि स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट किस्म के हेलमेट्स हैं। किसी भी एक्सीडेंट के नतीजे में ये हेलमेट इनको सेफ्टी प्रोवाइड करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। फिर ये हेलमेट्स जो हैं ये ब्लूटूथ इनेबल्ड हेलमेट्स हैं जी, जिनके ज़रिए ये हेलमेट टू हेलमेट इंटरकॉम के ज़रिए भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनको मोबाइल यूज़ करने के लिए हेलमेट उतारना नहीं पड़ेगा, इनको वायरलेस सेट यूज़ करने के लिए हेलमेट उतारना नहीं पड़ता जी। और जदीद हेलमेट है, ये इटालियन कंपनी का है, दुनिया की किसी भी आप यानी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ का ये हेलमेट है जी। फिर इनको वायरलेस सेट्स दिए हुए हैं, इनको जो हैंड कफ हैं वो भी मॉडर्न पुलिसिंग कॉन्सेप्ट्स के तहत वो बड़े स्लीक और नफीस किस्म के हैंड कफ्स हैं जो कि हर डॉल्फिन स्क्वाड के। फिर इनको टेलीस्कोपिक बैटॉन्स दिए गए हैं जी। पहले आपने देखा होगा जो नॉर्मल पुलिस को लकड़ी की वो लाठियाँ दी होती हैं जो कि अक्सर और बेशतर टूट भी जाती हैं और जो कि पोर्टेबल नहीं हैं। ये पोर्टेबल बैटन्स हैं और ये यूज़ हो सकती हैं। फिर इसके अलावा दे आर वेल इक्विप्ड विद रिगार्ड टू वेपन, इनको पिस्टल्स दिए गए हैं, शॉर्ट राइफल्स दिए गए हैं। सो इन माय ओपिनियन दे आर क्वाइट वेल इक्विप्ड जी। अच्छा, एक जो आपने बताया कि इनको राइफल देंगे, शॉर्ट गन दीजिए, इसके लिए आप लोगों ने क्या अलाउ किया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कॉल चलती है, उस स्पॉट पे पहुंचते हैं और इनके करीब भी हों, अगर जो भी वारदाती हों, तो ये उसको शूट कर सकते हैं? और तरीका कार क्या होगा, कैसे शूट करना है? यूज़ ऑफ वेपन जो दूसरी पुलिस के लिए, जो आम पुलिस के लिए जो SOPs हैं वही एग्जैक्ट SOPs इनके लिए भी हैं। यूजेज ऑफ फोर्स, यूजेज ऑफ वेपन के सिलसिले में ये इंतहाई एहतियात और इंतहाई प्रिकॉशन के साथ काम लेते हैं। ये एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ स्क्वाड which has been made for the citizens, common citizens, उनके मसले मसाइल को हल करने के लिए है। तो ये ज़्यादा यूज़ ऑफ फोर्स करके हम अपने इस परसेप्शन को ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ पे क्रिमिनल होगा, जहाँ पे डकैत होगा, जहाँ पे रॉबर्स होंगे, तो उनको इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई प्रॉपर की जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा रिगार्डिंग SOP, ये लोग जब अभी आप लोगों ने इनको 1 घंटे के लिए जो डॉल्फिन फोर्स के जवान हैं उनको कहा गया कि वो नाका लगाएं, तो नाका जब वो लगाएंगे तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से चेक करेंगे? जैसे ऑपरेशन पुलिस होती है, वो रोकती है लोगों को, बाइक्स के कागज़ वगैरह चेक करती है, अगर कागज़ नहीं होते तो बाइक जो है थाने में बंद कर दी जाती है जी। क्या इन लोगों को भी ये कहा गया? नहीं, मैं आपको फिर बताऊँ जी कि इनकी बाकायदा SOP है, ये स्नैप चेकिंग करते हैं जी। लफ्ज़ नाका नहीं है, हम लोग नाकाबंदी नहीं करते, हम लोग स्नैप चेकिंग करते हैं ड्यूरिंग पेट्रोल। ठीक है। नाका अमूमन परमानेंट नेचर का होता है, हम लोग परमानेंट नेचर के कोई भी नाका नहीं लगाएंगे। ये पेट्रोलिंग के दौरान जिस किसी को भी मशकूक समझते हैं, जिस मोटरसाइकिल को, गाड़ी को, बंदे को, शख्स को, उसको चेक लाजमी करेंगे। लेकिन इसमें चेकिंग में हम लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा हुआ है कि चेकिंग के नाम पे आम जो सिटीजन्स हैं उन्हें किसी सूरत हरास ना किया जाए। हम लोग इस बात के बिल्कुल मजाज नहीं हैं, ना डॉल्फिन स्क्वाड ना ही लोकल पुलिस, कि हम लोगों के दो अगर बंदे लोग जा रहे हैं तो हम पूछें कि जी इनका रिश्ता क्या है आपस में, निकाहनामे हम तलब नहीं कर सकते, ना ही हम ये गाड़ियों के कागजात वगैरह, दैट इज़ नॉट आर प्रायोरिटी। ना ही मोटरसाइकिल के कागजात, वो भी हमारा प्रायोरिटी नहीं है जी। अगर हम लोग चेकिंग करते हैं असलहे की बाबत, मनशियात की बाबत, तो उसी सूरत और सिर्फ हम स्ट्रीट क्राइम पे ज़्यादा फोकस रखते हैं जी। तो इस हिसाब से इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जब दौरान चेकिंग जो है वो किसी के कोई भी अगर मशकूक अफराद पकड़ा है, असला निकलता है जी, या जो भी कोई भी चीज़ निकलती है, फॉर एग्जांपल बारूदी मवाद होता है, मंशियात वगैरह कोई भी, तो वो आप लोगों को सबसे पहले रिपोर्ट किया जाता है कि मुतलका थाने में शिफ्ट किया जाता है? नहीं, उसमें ये है जी कि अगर हम मौके पे दौरान पेट्रोलिंग हम किसी को रोक के चेक करते हैं, उससे निकलता है ऐसी कोई चीज़, या 15 की किसी कॉल पे जाते हैं, वहाँ पे अगर किसी शख्स से कोई इसी तरह इल्लीगल आइटम्स निकलती हैं, तो हम लोग ख़ुद उसको इंटरोगेट नहीं करते जी, और ना ही हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। दैट इज़ द जॉब ऑफ द लोकल पुलिस। हम लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल करेंगे,
उनकी गाड़ी आएगी या हम उनको हैंड ओवर करेंगे। लेकिन आपके जो जवान हैं वो आपको रिपोर्ट तो ज़रूर करेंगे हाँ पहले। जी पहले आप लोगों को रिपोर्ट हमें लाजमी बताया जाता है, हमारा अपना रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है कि जी आज हम लोगों ने पेट्रोलिंग के दौरान इतने बंदे पकड़े जिनके पास से ये असलहा बरामद हुआ, ये मनशियात बरामद हुई, या वो ये वारदात करने जा रहे थे। वो हमारा रोज़ का रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म होता है, डेली सिचुएशन रिपोर्ट बनती है और वो अकॉर्डिंगली जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सबमिट किया जाता है। अच्छा, एक आखिर सवाल ये बता दीजिएगा कि डॉल्फिन फोर्स जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है जी फाइनेंशियली, और बड़ी ट्रेनिंग की गई है और ये कहा जा रहा है कि वो बड़ी मुस्बत साबित होगी। तो आप समझते हैं कि जो बाकी जो हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं ये उससे ज़्यादा अच्छा हमें फीडबैक देगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी अगर आप लोकल पुलिस स्टेशन को लेते हैं तो उनका मेन प्रॉब्लम ही फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का है। लोकल पुलिस स्टेशन आपका सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी कर रहे होते हैं, वो कंप्लेनेंट्स को भी डील कर रहे होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को भी देख रहे होते हैं। इसके अलावा बेबहा ड्यूटियाँ होती हैं, जो ड्यूटी यू कैन थिंक ऑफ वो कर रही होती हैं। वो एक जनरलाइज काम कर रहे होते हैं, एंड दैट्स वाई वो उसको किसी चीज़ पे प्रॉपर फोकस नहीं दे पाते। अब ये जो हमारी डॉल्फिन स्क्वाड या पुलिस रिस्पांस यूनिट जो है, इनका मेन काम सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग है जी। ये सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, एक बीट के अंदर अपनी पेट्रोलिंग पे फोकस करेंगे क्राइम प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई एम श्योर ये इस कॉन्सेप्ट पे अगर चलते रहें और इनके पास फैसिलिटीज़ प्रॉपर रहें तो यकीनन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ एक हफ़्ता हुआ है, आप महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप देखेंगे तो आप खुद देखेंगे। आई एम पॉजिटिव कि इनका रिज़ल्ट मज़ीद से मज़ीद बेहतर। क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि जो भी नई फोर्स आती है वो थोड़ा अर्सा उसको देखने में नज़र आता है बड़ी एक्टिव काम कर रही है, और फिर जो आपने भी बात की कि सहूलियात उसका फुकदान देखने में आता है, फोर्स जो है बिल्कुल डाउन ठंडी हो जाती है जो कहा जाए इसे। तो क्या जो डॉल्फिन है इसके साथ भी इस तरह तो नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जी। उसके लिए मैंने आपको कहा इनकी मॉनिटरिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हो रही है। फ़िज़िकल मॉनिटरिंग हो रही है, डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट्री मॉनिटरिंग हो रही है, सुपरवाइजरी टीयर हमने पूरा एक रखा हुआ है, DSPs हैं, इनके इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, मैं ख़ुद हूँ, फिर DI साहब ऑपरेशन की पर्सनल इस पर मेहरबानी है, CCPO साहब इसको रोज़ इस बारे में हमसे रिपोर्ट लेते हैं, बल्कि घंटों के हिसाब से आर्ली बेसिस पे हमसे इस बारे में पूछा जाता है। और आई एम श्योर कंसिडरिंग देयर इम्पोर्टेंस, इन पे ये जो मॉनिटरिंग है, इन पे सुपरविज़न है, इनकी केयर है, आई डोंट थिंक सो ये कम होगी जी। आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एंड आई थिंक सो यू शुड ऑल्सो भी बेहतर रहेगा जी। नाज़रीन, हमारे साथ SP मुजाहिद स्क्वाड करार हुसैन मौजूद थे। इनका ये कहना है कि डॉल्फिन फोर्स जो है उसको इसी तरह जो है फैसिलिटेट आगे भी किया जाएगा। अभी शुरुआत है, अभी जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि क्राइम उसको स्पेशली जो है स्ट्रीट क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम में बड़ी कमी वाक़ई हुई है जब से डॉल्फिन फोर्स सड़कों पर आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि डॉल्फिन फोर्स इसी तरह अपना काम करती रहे ताकि जो आम सादे जो शहरी हैं उनके साथ जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं उनका मुकम्मल तरीके से ख़ात्मा किया जा सके।
नाज़रीन मैं इस वक्त लाहौर के इलाके मेसन रोड पर मौजूद हूँ। डॉल्फिन फोर्स जो है उसके जवान मुख्तलिफ़ जगहों पर इलाकों में गश्त कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मेसन रोड पर इस वक्त मैं 15 की कॉल करके देखूँगा कि जो रिस्पांस यूनिट रिस्पांस टाइम उनका कहा जाता है कि 5 से 7 मिनट बताया जाता है कि इसके अंदर अंदर वो स्पॉट पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे भी कोई वाक़या 15 की कॉल चलती है। मैं 15 पे कॉल करके चेक करता हूँ और ये देखते हैं कि कितनी देर में जो डॉल्फिन फोर्स का अमला है, जवान है, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम सर, फराज बात कर रहा हूँ। मैं मेसन रोड पर मौजूद हूँ, रमीज़ा पार्क के पास। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये मेसन रोड है रमीज़ा पार्क के पास। थाना इसको सिविल लाइन लगेगा शायद। जी जी, लाहौर में मेसन रोड है, वारिस रोड जो है। जी जी, रमीज़ा पार्क है। ये मस्जिद कौन सी है? इब्राहिम मस्जिद के पास बिल्कुल। फराज नाम है मेरा। ये मैंने अभी 15 की कॉल की है। मुझे जो तमाम द डिटेल है जो 15 पे इस वक्त मौजूद थे पुलिस एहलकार, उन्होंने मेरे से ले लिया। उनका ये कहना है कि अभी आपके पास फोर्स यहाँ पर पहुँच रही है। हम देखते हैं कि कौन सी फोर्स आ रही है। डॉल्फिन आ रही है, पीरू आ रही है। ये कहा जा रहा है कि डॉल्फिन आती है, तो वेट कर लेना कितनी देर में आ रही है। ये इस वक्त 2:55 हो रहे हैं, हमने कॉल चलाई है। अब वेट कर रहे हैं हम कि कितनी देर में पहुँचते हैं। नाज़रीन ये हमने कॉल चलाई थी 2:55 पे, 3:02 हुए हैं और ये डॉल्फिन फोर्स जो नई सड़कों पर रवा दवा है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में, इसके जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनको भी शायद मालूम नहीं है कि कॉल हमने चलाई थी, किसने चलाई थी। हम इनसे पूछते हैं और देखते हैं कि ये करने क्या है यहाँ पर। जिसने कॉल चलाई थी, कॉल चलाने वाले हम ही हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये पूछते हैं किससे कि किसने कॉल चलाई थी, किसने नहीं चलाई थी। जो एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी हमने 15 के कॉलर को, उस लोकेशन के मुताबिक ये यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनके पास इंफॉर्मेशन जो आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कोई कॉल मसूल हुई है कि कोई लड़ाई झगड़े की, कोई बदतमीजी की? जी सर, ये अभी 15 पे कॉल आई है कि रमीज़ा पार्क के पास जो है ना लड़के कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, तो वही कॉल सुन के हम आए हैं। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा लड़ाई झगड़ा। ये बाइक साइड पे कर दो यार, रास्ता। अच्छा, ये बताएं कि कितना आप लोगों का रिस्पांस टाइम, कितना आप लोगों को बताया गया, कितनी देर में आपने पहुंचना है? 5 से 7 मिनट में जो है ना हम एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आपका नाम? मेरा नाम सफदर खान। अच्छा, ये हमारे साथ सफदर मौजूद हैं, डॉल्फिन फोर्स के जवान। इनका ये कहना है कि इन्हें जो बताया गया 5 से 7 मिनट रिस्पांस टाइम है। हमने 2:55 पे चलाई थी कॉल और 3:02 हुए। एग्जैक्ट जो है 7 मिनट के अंदर अंदर ये डॉल्फिन फोर्स के 4 जवान जो 2 बाइक्स के ऊपर सवार हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी हम इनको बता देते हैं कि जो कॉल है वो हमने चलाई थी। कॉल हमने चलाई थी, हम आपको जो डॉल्फिन फोर्स की सर्विस थी वो चेक कर रहे थे कि कितनी क्विकली जो है रिस्पांस किया जाता है डॉल्फिन फोर्स की जानिब से। जी सर, हमें तो 15 पे कॉल आई है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो जैसे ही हमें चलाई थी, हम कॉल रिसीव हुई है सर्विस डॉल्फिन फोर्स की, क्योंकि जो आपके आला अफसरान है वो कहते हैं कि 5 से 7 मिनट का टाइम है। डॉल्फिन फोर्स के जितने भी जवान हैं वो जैसे ही 15 की कॉल चलती है उनको रिस्पांस किया जाता है 15 की कॉल का कि किस जगह से कॉल चली है, वो उस जगह पर पहुँचते हैं और जो भी कंप्लेनर होता है उसकी शिकायत सुनते हैं। सर इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हम आपके सामने अभी हमें कॉल आई है, हमने रिस्पांस किया है 5 से 7 मिनट में। अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हादसा हो जाता है ना, तो जाके इंशाल्लाह ताला पहली तरजीहों पे डॉल्फिन जाया तो आप कुछ हमें दिखाएं यहाँ पे, जिस तरह जो हमने आपकी जो ट्रेनिंग है कुर्बान लाइन में जो होती है जब सुबह सब लोग निकलते हैं, वो तो हमने देखी भी और लोगों के वहाँ पे जो जवान थे आपके इसके डॉल्फिन फोर्स के, उनसे बात भी की। अब आप हमें कुछ बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह आप लोग जो रोड पे जो तलाशी होती है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, किस तरह चेकिंग की जाती है, किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, वो ज़रा हमें दिखाएंगे, करके बताएंगे कुछ।
हम अपनी कार्रवाई करते हैं, ड्यूटी जो मशकूक आदमी है उसे चेक करते हैं, ये जो असला वाले हैं या तो अगर जो हम आपके साथ terrorism है। थोड़ा सा विजिट करें, जो आपकी बीट है जो आपको जी। साइन की गई है, तो उसमें कुछ अगर कोई भी मशकूक शख्स नज़र आता है या जिस तरह भी आप लोग रोक के अपनी चेकिंग करते हैं, उस हवाले से हमें कुछ दिखाएंगे, बताएंगे ज़रा। जी सर, मशकूक अफराद की तलाशी होगी इंशाल्लाह ताला। चलें चलें फिर हम चलें जी। नाज़रीन, हम इनके साथ जो है जो इनको बीट असाइन की गई है, जो 4 यहाँ पर जवान डॉल्फिन फोर्स के हैं, 2 बाइक्स पर, हैवी बाइक्स पर, इनके साथ इनकी बीट जहाँ जहाँ तक है, जो इनको एरिया असाइन किया गया है, उधर हम जाएंगे और जो भी जिस तरीके से भी ये चेकिंग करते हैं, मशकूक अफराद हों, मोटर बाइक्स हो, गाड़ियाँ हों, उस हवाले से हम देखेंगे भी और इनसे बातचीत भी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। सिर्फ एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ और दिखाता चलूँ कि जो एरिया असाइन था वो 2 बाइक्स पे 4 जवान आए थे डॉल्फिन के, लेकिन जो कॉल चलाई थी उसमें 2 बाइक्स और आ गई हुई हैं, 4 जवान इस पर भी मौजूद हैं। जो यहाँ पर 15 की जो कॉल चली थी उसके बाद यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। किसी भी किस्म की जो वारदात होती है, वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, ब्लास्ट हो या फिर स्ट्रीट क्राइम, जो मेन जिस पर्पस के लिए इनको रोडों पे लाया गया है, ये तमाम तर जो कॉल 15 की जाती है उसका रिस्पांस करने के लिए ये 5 से 7 मिनट में पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2 और 2 4 बाइक्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ये जो है ये 7 मिनट में पहुँचे। जो पहले जो जवान थे, जो सफदर साहब के साथ 3 और डॉल्फिन फोर्स के जो एहलकार थे, और बाकी जो 2 बाइक्स हैं जिस पर 4 जवान मौजूद हैं, ये लोग जो हैं 8 से 9 मिनट में यहाँ पर पहुँचे हैं। ये रिस्पांस टाइम है। इसके अलावा हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें एक जगह से जो पीरू फोर्स है जो डॉल्फिन से पहले मुतारिफ़ करवाई गई थी, उधर से भी हमें कॉल मौसूल हुई थी, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। उनका जो रिस्पांस टाइम है वो हार्डली 10 से 11 मिनट में यहाँ पर वो यहाँ पर होंगे। लॉरेंस रोड पर मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉल्फिन के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मेरे साथ हैं। एक मशकूक शख्स है, उसको चेक किया जा रहा है, क्योंकि इनको अलाउ किया गया है कि जो मशकूक शख्स हैं, इनको किसी के ऊपर भी शक जाहिर होता है, कुछ भी डाउट होता है तो इसको चेक कर सकते हैं। शख्स थे जिनको रोका गया मशकूक समझ के, लेकिन वो आगे से ज़रा गुस्सा कर गए हैं कि इन्होंने मुझे क्यों रोका है, क्यों मेरा ID कार्ड चेक किया। लेकिन हम लोगों को भी जो है ताउन करना चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस फोर्स के जो एहलकार हैं, उन लोगों के साथ अगर ID कार्ड हमने दिखा दिया और उन्होंने देख लिया, अगर हमें कोई ऐसी बात नहीं है तो कोई बिला जवाज़ किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। मज़ीद आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं आपको कि किस तरह चेकिंग की जा रही है। मैं इस वक्त एक और जगह पर मौजूद हूँ, जिना बाग के बिल्कुल सामने ही स्नैप चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर 2 जो लड़के हैं नौजवान, उनको रोका है, मोटरसाइकिल पर सवार थे और इनकी जो है अब इनसे पूछगिछ की जा रही है, शायद इनकी तलाशी भी ली जा रही है। देख सकते हैं आप लोग, इनसे ID कार्ड मांगा जा रहा है। मेन जो पर्पस होता है इनका, जिसको भी ये रोकते हैं या मशकूक जानते हैं, उससे सबसे पहले ID कार्ड मांगा जाता है और ID कार्ड ही चेक किया जाता है। जिस तरह ये मोटरसाइकिल वाले हम पूछते हैं कि शायद इनसे कागज़ भी लिए जाएंगे या नहीं। फिर ये बताएं कि क्या चेक किया जा रहा है इनसे? ID कार्ड जस्ट चेक कर रहे हैं। आप लोग जब भी आप लोग किसी को रोकते हैं तो उस वक्त सिर्फ ID कार्ड ही चेक किया जाता है, कागज़ वगैरह तो नहीं चेक किए थे मोटरसाइकिल वगैरह के? नहीं सर, वो आप लोगों को अलाउ भी नहीं है? वही होगा अलाउ जो जिसकी कॉल चलेगी कि और अगर किसी के पास ID कार्ड नहीं हो, जब आप लोग रोकते हैं चेकिंग के लिए, तो फिर उसकी सर वो आइडेंटिफिकेशन किसी से भी लेते हैं, कोई भी शनाख्त ज़ाहिर करवाएगा। अब जिस तरह ये 2 भाई आप लोगों ने रोका, इनको अगर इन दोनों का ID कार्ड नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? सर इनसे इनकी शनाख्त मांगी जाएगी बस। वो अगर ये फॉर एग्जांपल इनके पास तो ID कार्ड है ही नहीं ना, तो ये किसको फिर फ़ोन करवाएं किसी को घर से? थाने से इनकी तस्दीक की जाएगी। अच्छा, कि ये वहाँ के रहायशी हैं, जिधर का बताएंगे। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है भाई, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नाजरीन, ये 2 नौजवान थे जिनको रोका गया और ID कार्ड चेक करने के बाद ID कार्ड मौजूद थे और इनका शुक्रिया अदा करके इनको वापस जिस जगह पे जा रहे थे इनको कहा कि आप जा सकते हैं।
ये जो रवैया है डॉल्फिन फोर्स का, बड़ी हद तक लोग इससे मुतमईन भी हैं और इनकी कारकर्दगी से। लेकिन अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में, बाकी दिनों में भी ये इसी तरह अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगे, या फिर दीगर जो हमारी आम पुलिस है उसकी तरह का बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह अपना लोगों के साथ, शहरियों के साथ रवैया इख्तियार करके रखेंगे और इसी तरह जो लोगों के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर हादसे पेश आते हैं, सबसे जो मेन है वो स्ट्रीट क्राइम है, उसकी रोकथाम के लिए अपना काम करते रहेंगे। आला पंजाब की ख्वाहिश और आला पुलिस अफसरान से मुशावरत के बाद लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर डॉल्फिन फोर्स ने अपना चार्ज संभाल लिया है। डॉल्फिन फोर्स के जवान इस अज़म से सड़कों पर आए हैं कि आवाम के साथ पेश आने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर मुकम्मल तरीके से काबू पाकर इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन पहले बनाई गई दीगर फोर्सेस की तरह इनको भी कुछ ही महीनों बाद VVIP प्रोटोकॉल या फिर VVIP सिक्योरिटी पर तैनात ना कर दिया जाए, क्योंकि ये फोर्स के जवान इस अज़म से सड़कों पर आए हैं कि स्ट्रीट क्राइम का मुकम्मल खात्मा करके ही दम लेंगे। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।